नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 सप्ताह 21 दिवस 1 से। पाठ 9 है बोलो भाई कितने गुना। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। पहला प्रश्न है, राजू के पास 5 रुपए वाले 3 सिक्के हैं। राजू के पास 5 रुपए वाले 3 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 गुना हो गया। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 है, तो 5 रुपए के साथ हम 3 का गुणा कर देंगे। तो उसके पास कुल सिक्के 5 तिया 15 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 15 रुपए होंगे राजू के पास। आगे है, 5 रुपए वाली 6 पेन खरीदने के लिए कुल कितने रुपए देने होंगे? फिर से 5 रुपए वाले कुल पेन कितने हैं? 6 पेन खरीदने हैं। तो 5 रुपए वाले 6 पेन खरीदने हैं, इसलिए 5 छक्का 30। कितने रुपए देने होंगे? 30 रुपए देने होंगे। 5 रुपए वाले 6 पेन खरीदने के लिए 30 रुपए देने होंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रूबी अपने पापा से प्रतिदिन 5 रुपए लेकर गुल्लक में डालती है। 7 दिन बाद उसके गुल्लक में कुल कितने रुपए होंगे? तो 5 रुपए एक दिन में डाल रही है, तो 5 में हम किसका गुणा कर देंगे? 7 दिन का। तो 5 में 7 का गुणा करके जो भी उत्तर आएगा बच्चों, उससे आपको यहाँ पर हल करना है। आगे पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए पैटर्न क्या है। पैटर्न एक पहाड़ा के रूप में है। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। इसके बाद तो आपके लिए बहुत आसान है। 6 छिंग 36, 6 7 42 और 6 8 48। तो है ना बच्चों बहुत आसान। अब देखिए चित्र में दी गई मकड़ियों की कुल कितने पैर हैं। इन मकड़ियों के हमें कुल पैर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मकड़ी के कुल कितने पैर हैं। एक मकड़ी के कुल 6 पैर हैं। 6 पैर हैं। अब इसमें मकड़ियों की संख्या का गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मकड़ियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो कुल कितने पैर हो जाएंगे? 6 8 48। यहाँ पर 48 पैर हो जाएंगे। कुल 8 मकड़ियों के 48 पैर हो जाएंगे। आगे देखते हैं दिवस 2 में। 7 का पहाड़ा लिखिए। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 अपना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 अठी 56, 7 9 63 और 7 धाम 70। इस तरह से बच्चों हमने जो पहाड़ा याद किया था वो वास्तव में 7 के साथ 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का क्रमशः गुणा था। वही हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए रिक्त स्थान भरिए। आपको स्वयं 8 के पहाड़ा से इन रिक्त स्थानों को भरना है। आगे देखते हैं दिवस 3 में। बोलो भाई कितने गुना। सही जोड़ी मिलाइए। अब देखिए हमें 9 दूनी क्या होगा? 18 होगा। तो हमने 18 से मिला दिया। और 9 धाम कितना होगा? 90 होगा। तो ये मैंने 90 से मिला लिया। इसी तरह आगे पहाड़े पढ़कर आपको सही जोड़ी को पूर्ण करना है। एक खेत में 9 पौधों की 9 क्यारियां हैं। 9 पौधों की 9 क्यारियां हैं।
तो खेत में कुल कितने पौधे हैं? कितने पौधों की? 9 पौधों की। 9 पौधों की कितनी क्यारियां हैं? क्यारियों की संख्या को इस शुरू में लिख दिया। 9 क्यारियां हैं तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे? 9 9 81 पौधे। कितने पौधे हो गए बच्चों? 81 पौधे। ये हमारा आंसर हो गया। आगे है, मेहुल के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 10 रुपए के नोट है ना, कितने हैं? 5 हैं। तो अब देखिए 10 पाना तो 50 होता है, उसके पास कुल 50 रुपए हैं। आगे देखिए दिवस 4, प्रश्न बनाइए। 5 रुपए मूल्य वाले 3 बिस्किट के पैकेट के लिए कितने रुपए देने होंगे? यहाँ पर हम प्रश्न बना सकते हैं बच्चों कि 10 रुपए मूल्य के 10 रुपए मूल्य वाले 5 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? कितने रुपए देने होंगे? इसी तरह आप भी अपने मन से प्रश्न बना सकते हैं बच्चों, उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। हल कीजिए। अब हमें हल करना है। 4 पैर वाली 6 कुर्सियों में कुल कितने पैर होंगे? कितने पैर हैं एक कुर्सी में? 4 पैर हैं। और उससे पहले हमें क्या लिखना होता है? उनकी संख्या। कितनी संख्या है? 6 है। तो हो जाएगा 4 छिंग 24 पैर। 24 पैर आ गया ना बच्चों? बड़ा ही आसान है। 24 पैर होंगे कुल कुर्सियों के। एक कॉपी की कीमत 10 रुपये है तो 6 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे? एक कॉपी की कीमत हमें पता चल गई है 10 रुपये। ऐसी कितनी कॉपियाँ खरीदना है? 6 खरीदना है। तो 10 छिंग होता है 60। कितने रुपए देने होंगे? 60 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार बच्चों ये तीसरा प्रश्न आपको स्वयं करना है। आगे दिवस 5 है, बोलो भाई कितने गुना। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। कक्षा में 12 टेबल हैं। हर एक टेबल की 4 टांगें हैं। उन 12 टेबलों की कुल कितनी टांगें होंगी? तो देखिए कुल टेबल कितनी हैं? 12। और उसमें प्रत्येक की कितनी टांगें हैं? 4 टांगें हैं। प्रत्येक की टांगें कितनी हैं? 4 हैं। और टेबल्स की संख्या कितनी है? 12 है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4। कुल कितनी टांगें हो गई? 48 टांगें हो गई, क्योंकि एक टेबल की 4 टांगें थी और टेबल की संख्या थी 12, जो कि हमने पहले लिख दिया। इसी प्रकार आपको ये बी नंबर का प्रश्न करना है बच्चों। सी नंबर का प्रश्न है 26 गुणा 4 को हल करना है। 26 गुणा 4। तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले हमें 6 बार पढ़ना है। 4 छिंग 24, 24 की 4 हासिल का 2। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 4 दूनी 8 और 9 10। कितना आया बच्चों? 104। ये हमारा उत्तर है। इसी प्रकार बच्चों आपको डी, ई नंबर के सवालों को हल करना है। 13 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे? कितने केले होंगे? एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो 13 दर्जन में कितने होंगे? 13 गुणा 12 केले होंगे। तो अब यहाँ पर
कुल कितने केले हो जाएंगे? तो देखिए हम गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 1 तिया 3 और 1 एकम 1 और इस तरह इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 और 2 5 और ये होगा 156 केले। ये हमारा उत्तर होगा। अब छठवें दिन पर आते हैं। बोलो भाई कितने गुना? प्रशांत अपने पापा से 10 रुपये प्रतिदिन लेकर अपने पास जमा करता है। 8 दिन बाद उसके पास कुल कितने रुपए जमा हो जाएंगे? तो देखिए वह अपने पापा से प्रतिदिन कितने रुपए ले रहा है? 10 रुपये ले रहा है। कितने दिनों तक ले रहा है? 8 दिनों तक ले रहा है। तो कुल हो जाएगा 0 0 0 और 1 अट्ठे 8, 80 रुपये प्रशांत के पास जमा हो जाएंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं। मीरा ने 5 रुपये मूल्य के 6 पेन खरीदे। मीरा ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? अब कितने रुपए मूल्य के? 5 रुपये मूल्य के। कुल कितने पेन खरीदी? 6 पेन खरीदी। तो 5 छक्का 30 रुपये। दुकानदार को मीरा कितने रुपए देगी बच्चों? 30 रुपये देगी। आपको इसे पूरा लिखना है। 9 का पहाड़ा लिखिए और देखिए उसमें कोई पैटर्न है क्या। देखते हैं क्या पैटर्न है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पाना 45, 9 छिंग 54, 9 सात 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 धाम 90। यहाँ क्या पैटर्न है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इकाई पर 9 है और फिर इकाई का अंक 1 1 कम होते जा रहा है और दहाई का अंक 1 1 बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इसमें एक पैटर्न तैयार हुआ है बच्चों। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि 9 के पहाड़े में प्रत्येक जो अंक है उन अंकों का योग 9 ही है। देखिए 9, 8 और 1 का योग भी 9 है, 7 और 2 का योग भी 9 है, 6 और 3 का योग भी 9 है। हर संख्या का योग 9 ही प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठवें दिवस में ही रिक्त स्थान भरिए। देखिए उत्तर में कोई पैटर्न दिखाई देता है तो रिक्त स्थान भरना है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 धाम 50। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है बच्चों। इकाई में या तो 5 है या 0 है। 5 0 5 0 5 0 5 0। तो इस तरह से एक पैटर्न इसमें बनता है। आगे मिलान कीजिए। 7 गुणा 5, 7 पाना 35 से मिला देंगे। 6 गुणा 4, 6 चौके 24 से मिला देंगे। 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16 से मिला देंगे। आगे के इन 2 अंकों को आपको स्वयं मिलाना है बच्चों। आगे है मयंक के पास 2 रुपए के 8 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो देखिए 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो 2 अट्ठे 16 रुपए हैं। किसके पास? मयंक के पास कुल 16 रुपए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिवस 6 में ही 6 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे?
तो हम जानते हैं बच्चों, एक बकरी के 4 पैर होते हैं। तो ऐसी कितनी बकरी हैं? 6 बकरियां हैं। तो 4 छिंग 24 पैर होंगे। 6 बकरियों के 24 पैर होंगे। आगे है, सानू ने 5 रुपए के 6 नोट सामान खरीदने के लिए दुकानदार को दिए। 5 रुपए के कितने नोट दे दिए? 6 नोट दे दिए। बताइए उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? तो देखिए, 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 5 छक्का 30 रुपए दुकानदार को दिए। आगे 9वां सवाल और 10वां सवाल बच्चों आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।